अपनी शादी को लेकर चर्चा में रही पीसीएस ज्योति मौर्य का विवाद अभी थमा नहीं है। ये लड़ाई अब प्रयागराज की फैमिली कोर्ट से निकलकर प्रदेश की सबसे बड़ी अदालत यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है। आलोक मौर्य ने उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें फैमिली कोर्ट ने उनकी गुजारा भत्ते की मांग को खारिज कर दिया था। आलोक की दलील सीधी और साफ है। मेरी पत्नी एक बड़ी प्रशासनिक अधिकारी है, लाखों में कमाती है। मैं एक मामूली सरकारी कर्मचारी हूँ। मेरी आमदनी बहुत कम है और मैं कई बीमारियों से भी जूझ रहा हूँ। ऐसे में जब तक तलाक का केस चल रहा है, मुझे अपना जीवन यापन करने के लिए मेरी पत्नी से गुजारा भत्ता दिलाया जाए। आलोक की इस अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ज्योति मौर्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख तय की गई है। क्या कहता है कानून? अब सवाल उठता है कि क्या आलोक की ये मांग कानूनी तौर पर सही है? तो इसका जवाब है हाँ। दरअसल हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 24 इस बारे में बिल्कुल साफ है। ये एक लिंग निरपेक्ष प्रावधान है। इसका मतलब है कि सिर्फ पत्नी ही नहीं बल्कि पति भी अपनी पत्नी से गुजारा भत्ता मांग सकता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि गुजारा भत्ता मांगने वाले पक्ष को कोर्ट में यह साबित करना होगा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर है और खुद का भरण पोषण करने में असमर्थ, जबकि दूसरा पक्ष आर्थिक रूप से बेहद संपन्न है। आलोक अब हाईकोर्ट में यही साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्श से फर्श तक का सफर। चलिए एक नजर डालते हैं कि ये रिश्ता इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। साल 2010 में आलोक और ज्योति की शादी हुई। आलोक का दावा है कि उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की। 2015 में ज्योति एसडीएम बन गई, लेकिन इसके बाद रिश्तों में कड़वाहट घुल गई। आलोक ने ज्योति पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से संबंध होने का आरोप लगाया, तो वहीं ज्योति ने भी पति आलोक और उनके परिवार पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करा दिया। बीच में दोनों के बीच सुलह की खबरें भी आईं, लेकिन कानूनी लड़ाई आज भी जारी है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का ये केस अब सिर्फ एक पारिवारिक विवाद नहीं रह गया है। ये केस सामाजिक मान्यताओं और कानूनी हकीकत के बीच एक बड़ी बहस छेड़ रहा है। ये सवाल पूछ रहा है कि क्या समाज उस कानूनी बराबरी को स्वीकार करने के लिए तैयार है जहां एक पति भी आर्थिक रूप से अपनी पत्नी पर निर्भर हो सकता है और अपने हक की मांग कर सकता है। फैमिली कोर्ट ने आलोक की अर्जी खारिज कर दी थी, लेकिन अब गेंद हाई कोर्ट के पाले में है। 8 अगस्त को होने वाली सुनवाई ये तय करेगी कि इस कहानी का ऊंट किस करवट बैठता है। इस फैसले पर सिर्फ आलोक और ज्योति की ही नहीं बल्कि पूरे देश की नजरें टिकी रहेंगी।